कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का हिंदी लेसन 1 चैप्टर का नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा और वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। तो लेखक के अनुसार पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा में एक महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाया गया है जो भारत में स्वतंत्रता की स्थिति और आधुनिकता विश्व में चल रहे परिवर्तनों को एक विडंबना मालूम पड़ता है, जो यह है कि इस आधुनिक विचारधारा को जानने के बाद बड़ी तादाद में हमारे समाज में व्याप्त है, जिससे कार्यों की स्वतंत्रता का ह्रास होता है। बिल्कुल बात सही है। अगला क्वेश्चन, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यह विचारधारा स्पष्ट करते हैं कि आधुनिक समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अगला क्वेश्चन, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं। तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज में श्रम विभाजन की आवश्यकता है। श्रमिकों अरे वाह, चलिए गाइज कि विभिन्न वर्णों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती क्योंकि यह श्रमिकों के विभाजित वर्गों को कसर देती है जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी। 2026 के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है क्योंकि भारत में जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व नहीं करती बल्कि मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध ही देती है। लेकिन आधुनिक युग में यह स्थिति प्रत्यक्ष होती है कि उद्योग धंधों की प्रक्रिया तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन दिखाई देती हैं, जिसके कारण मनुष्य को अपने पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन भारत जैसे देश में प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपने पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं है, अर्थात ऐसी स्थिति में मनुष्य के लिए भूखों मरने के अलावा कोई चारा नहीं होता। सही बात है। अगला देखिएगा, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या क्या मानते हैं और क्यों। तो लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं क्योंकि जाति प्रथा के कारण श्रम विभाजन को बंटवारे से उद्योग में निर्धारित होती है और लोग इसे अनुरुचि के साथ करते हैं। इससे मनुष्य की ढाल काम करने की प्रेरणा जागृत है। लेखक में पाठ में किस प्रमुख उपसुताओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है। चलिए इसको भी देखते हैं अच्छे से। लेखक ने पाठ में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे बेरोजगारी, स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि एवं आत्मशक्ति का ह्रास इस कथा से जाति प्रथा हानिकारक प्रभाव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अंबेडकर के साथ भारत देश में सामाजिक स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भ्रातृत्व जैसे गुण होने चाहिए। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे से तात्पर्य है कि समाज में सभी लोगों के बीच भेदभाव है समाप्त हो, लोगों के पर्याप्त
अवसर मिले, सामाजिक जीवन आबाद एवं संपर्क के अनेक साधन अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। अब देखिए ये पर्यायवाची शब्द हैं, तो सभ्य का पर्यायवाची नहीं सॉरी विलोम शब्द है। तो सभ्य का असभ्य, निश्चय का अनिश्चय, स्वतंत्रता का परतंत्रता, सजग का सुसुप्त, विभाजन का संयोजन, उच्च का नीच और दोष का गुण है। और ये है आपका पर्यायवाची शब्द, तो उल्टा लिखा गया है, तो इसको आप लोग किताब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं अगला वीडियो, धन्यवाद।